बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और 10 सर्ग पूरे हो चुके हैं युद्ध कांड के। आज 11वां सर्ग। एकादशः सर्गः। रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना। सबभूव कृशो राजा मैथिली काम मोहितः असन्मानाच्च सुहृदाम पापः पापेन कर्मणा। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने में लगे हुए थे, उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे तथा वह सीताहरण रूपी जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वह अत्यंत कृश अर्थात चिंता युक्त एवं दुर्बल हो गया था। अतीव काम संपन्नो वैदेही मनु चिंतयन् अतीत समय काले तस्मिन् वै रावणः अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च प्राप्त कालम अन्यत मन्यत। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता था। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। सहेम जाल विततम मणिविद्रुमभिभूषितम उपगम्य विनीताश्वम आरुरोह महारथम। वह सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूंगों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुते हुए थे, जा चढ़ा। ओम हरे। तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेघ समश्वनं प्रययौ रक्षसां श्रेष्ठो दशग्रीवः सभां प्रति। महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। असि चर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्ततः राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात् संप्रतस्थिरे। उस समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल तलवार एवं सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। नाना विकृत वेशाश्च नानाभूषण भूषिताः पार्श्वतः पृष्ठतश्चैनं परिवार्य ययुस्तदा। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर से घेर कर चल रहे थे। रथैश्चातिरथाः शीघ्रं मतैश्च वरवारणैः अनुत्पेतुर्दशग्रीवम् आक्रीडभिश्च बाजिभिः। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी वीर रथों, मतवाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे चल दिए। गदा परिघ हस्ताश्च शक्ति तोमर पाणयः परस्वध धराश्चान्ये तथान्ये शूलपाणयः ततस्तूर्य सहस्राणां संजंगे निस्वनो महान। किन्हीं के हाथों में गदा और परिघ शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए था। कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथ में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहां सहस्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। तुमुलः शंखः शब्दश्च सभां गच्छति रावणे सनेमि घोषेण महान् सहसाभिनिनादयन् राजमार्गं श्रियाजुष्टं प्रतिपेदे महारथः। रावण के सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वह विशाल रथ अपने पहियों की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। विमलं चातुपत्रं च प्रगृहीतं शोभत पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य
पूर्णस्ताराधिपो यथा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। हेम मंजरी गर्भे चा शुद्ध स्फटिक विग्रहे चामर व्यजने तस्य रेजतुः सभ्य दक्षिणे। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चंवर और व्यजन जिसमें सोने की मंजरियां बनी हुई थी बड़ी शोभा पा रहे थे। ते कृतांजलयः सर्वे रथस्थं पृथ्वी स्थिताः राक्षसा राक्षस श्रेष्ठम शिरोभिस्तंभवंदिरे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण की सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसैः स्तूयमानः संजयासीर्भिरन्दिमम् राक्षसैः स्तूयमानः संजयासीर्भिरिन्दमः आससादु महातेजाः सभां विरचितां तदा। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रुदमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राजसभा में पहुंचा। सुवर्ण रजस्तास्तीर्णां विशुद्ध स्फटिकांतरां विराजमानो वपुषा रुक्मपट्टोत्तरच्छदां तां पिशाचशतैः षड्भिः अभिगुप्तां सदा प्रभां प्रविवेश महातेजाः सुकृतां विश्वकर्मणा। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था तथा बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थी। वह सभा सदा अपनी प्रभा से उद्भासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। तस्यां तु वैदूर्यमयं प्रियकाजिन संवृतं महत्सोपाश्रयं भेजे रावणः परमासनं ततः शशासेश्वर बददूतान् लघु पराक्रमान्। उस सभा भवन में वैदूर्य मणि अर्थात नीलम का बना हुआ एक विशाल और उत्तम सिंहासन था जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा था और उस पर मशनंद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपनी शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी। समानयत में क्षिप्रम एहैतान् राक्षसानिति कृत्यमस्ति महाजाने कर्तव्यमिति शत्रुभिः। तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, अतः इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों का यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। राक्षसाद वचः श्रुत्वा लंकायां परिचक्रमुः अनुगेहम् अवस्थाय विहारशयनेषु च उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो ह्यभीतवत्। रावण का यह आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब ओर चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहार स्थान, शयनागार और उद्यान में जा जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। ते रथान्तचरा एके दप्तानेके दृढान् हयान् नागानेके धीरुर्जगमुश्चैके पदातयः। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। सापुरी परमाकीर्णा रथ कुंजर बाजिभिः संपतद्भिरुरुचे गरुत्मद्भिर्बाम्बरम्। उस समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वह पुरी
बहुसंख्यक गरुड़ों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी। ते वाहन नान्यवस्थाय यानानि विविधानि च सभां पदभिः प्रविविशुः सिंहागिरिगुहामिव। गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार की सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः पीठैस्वन्ये ब्रसीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन्। वहाँ पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े तथा राजा ने भी उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौने से ढकी हुई भूमि पर ही बैठ गए। ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजशासनात् यथार्हमुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम्। ओम हरे। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षस राज रावण के आसपास यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। मंत्रिणश्च यथा मुख्या निश्चितार्थेषु पंडिताः अमात्यश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः समेयुस्तत्र सतसः शूराश्च बहवस्तथा सभायां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय वै। यथा योग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ, सद्गुण संपन्न उपमंत्री तथा और भी बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। ततो महात्मा विपुलं सुयोग्यं रथंबरं हेम विचित्रतांगं शुभं समास्थाय ययौ यशस्वी विभीषणः संसदमग्रजस्य। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक सुवर्ण जटित सुंदर अश्वों से युक्त विशाल श्रेष्ठ एवं शुभ कारक रथ पर आरूढ़ होकर अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुँचे। सपूर्वजाया वरजः सशंस नामाथ पश्चाच्चरणौ बवन्दे सुखः प्रहस्तश्च तथैव तेभ्यो ददौ यथार्हं पृथगासनानि। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथा योग्य पृथक पृथक आसन दिए। सुवर्ण नानां मणिभूषणानां सुभाषसां संसदि राक्षसानां तेषां परार्घ्या गुरुचंदनानां स्रजां च गंधाः प्रबभुः समन्तात्। सुवर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब ओर बहुमूल्य अगुरु, चंदन तथा पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। न चुक्रु सुरनानृतमाह कश्चित् सभासदो नापि जजल्पुरुच्चैः संसिद्धार्थः सर्व एवोग्रवीर्या भर्तुः सर्वे ददृशुश्चाननं ते। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद ना तो चिल्लाते थे और न जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सबके सब सफल मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। सरावणः सष्टभृतां मनस्विनां महाबलानां समितौ मनस्वी तस्यां सभायां प्रभया चकासे मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का समागम होने पर उनके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वसुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र देदीप्यमान होते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 11 सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।